गुड मॉर्निंग बच्चों। चलें हम लोग रिवीजन की सीरीज़ में आज हम लोग बात करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर हैलोएल्केन एंड हैलोएरीन्स की। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हैलोएल्केन्स की। बच्चों हैलोएल्केन्स की बात करें तो नॉर्मल आपको नॉमेनक्लेचर बनना ही चाहिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने के लिए नॉमेनक्लेचर तो नेसेसरी है, वो बनना ही चाहिए। इसके बाद हम लोग आइसोमेरिज्म थोड़ा रिवाइज कर लेंगे अपने से। हम लोग आ जाते हैं मेन रिएक्शन पर जहाँ समस्या आती है आपको। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ हैलोएल्केन या एल्किल हैलाइड प्रिपरेशन की मेथड। बच्चों इसको कई मेथड से बनाया जा सकता है। हमारी बुक में कई सारी मेथड्स हैं, लेकिन उसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड्स हैं उनका हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो पहला जो मेथड है बच्चों आपको याद रखना है, फर्स्ट नंबर है बाय द एक्शन ऑफ हैलोजन एसिड ऑन एल्कीन। एल्कीन पर हैलोजन एसिड की रिएक्शन करानी है। हैलोजन एसिड HX होता है बच्चों। HX हाइड्रोजन हैलाइड भी कह सकते हैं बच्चों। इसमें HCl भी होता है, HBr भी होता है और HI भी होता है। बच्चों इनका जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है ये है, मतलब सबसे कम रिएक्टिव होगा HCl, फिर उससे ज़्यादा होगा HBr और सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा HI। इसका रीजन क्या है? आयोडीन का जो साइज ऑफ एटम होता है वो बड़ा होता है। फिर बच्चों इसमें पहला जो मेथड है इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रूल आ जाता है मार्कोनी-काफ रूल। यस, आप जो है मार्कोनी-काफ रूल बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं। और बच्चों मार्कोनी-काफ रूल क्या बोलता है? द निगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम मॉलिक्यूल, जुड़ने वाले कंपाउंड का जो निगेटिव पार्ट होता है वो कहाँ जुड़ता है? जहाँ हाइड्रोजन नंबर एल्कीन में कम होते हैं। निगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम मॉलिक्यूल इज अटैच्ड विद दोज कार्बन एटम ऑफ एल्कीन विच हैव लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इज प्रेजेंट। बच्चों ये स्टेटमेंट लिख के केवल ये रिएक्शन लिख देनी है। फिर से सुनिए, मार्कोनी-काफ रूल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर 12th बोर्ड एग्जामिनेशन। तो क्या बोलता है? द निगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम मॉलिक्यूल इज अटैच्ड विद दोज कार्बन एटम ऑफ एल्कीन या डबल बॉन्डेड एल्कीन विच हैव लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इज प्रेजेंट। तो बच्चों हैलोजन जो है निगेटिव पार्ट है वो कहाँ जुड़ेगा? कम वाले से। तो प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा? ये देखो 2 हैलो लिख दिया हमने, 2 हैलो प्रोपेन। अब इसमें हैलो में कुछ भी हो सकता है, Cl भी हो सकता है, Br भी हो सकता है और I भी हो सकता है। तो बच्चों मार्कोनी-काफ एडिशन, फिर जैसे ही मार्कोनी-काफ एडिशन पढ़ते हैं तो हम लोग को बनना चाहिए एंटी मार्कोनी-काफ रूल। एंटी मार्कोनी-काफ रूल या इसी को हम लोग और क्या बोलते हैं? खरास इफेक्ट बोलते हैं। खरास इफेक्ट अथवा इसी को हम लोग पेरोक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं, पेरोक्साइड इफेक्ट। बिकॉज ऑफ दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ बेंजोइल पेरोक्साइड। ओके, तो क्या बोलता है कि अगर वही एल्कीन है, यहाँ पर प्रोपीन लिया है, एसिमेट्रिकल एल्कीन लिया है प्रोपीन, और प्रोपीन में जब हम HBr स्पेशल HBr का एडिशन कराते हैं तो इसमें जो निगेटिव पार्ट है, हालांकि HBr फ्री रेडिकल फॉर्म करता है, तो निगेटिव पार्ट कहाँ जुड़ जाता है? अधिक वाले से और पॉजिटिव वाला। मतलब जो मार्कोनी-काफ एडिशन प्रोसेस थी उससे अलग एडिशन दिखाता है, इसलिए जो है इसमें निगेटिव पार्ट कहाँ जुड़ जाता है? ज़्यादा वाले से और पॉजिटिव वाला कम वाले से। तो जिससे हमारा प्रोडक्ट क्या बनता है? 1 ब्रोमो प्रोपेन। तो बच्चों ये 2 रूल आपको बनना चाहिए, मार्कोनी-काफ और एंटी मार्कोनी-काफ रूल पहले नंबर पे, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैलोएल्केन हैलोएरीन्स में। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट मेथड है फ्रॉम एल्कोहल। बच्चों एल्कोहल की डायरेक्ट रिएक्शन हम जब हैलोजन एसिड HX से कराते हैं, मतलब एल्कोहल ROH, इसकी जब HX से रिएक्शन कराते हैं तो एक देखिए वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा और प्रोडक्ट क्या बन जाता है? RX + H2O। दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2 अथवा बच्चों कंसंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। लेकिन आपको ध्यान रखना है जब ZnCl2 की बात करते हैं तो जब हम एल्कोहल की रिएक्शन HCl से कराते हैं, देखिए इसमें मैंने अभी आपको रिएक्टिविटी ऑर्डर बताया था। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर की अगर बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जैसे रिएक्टिविटी ऑर्डर में HCl सबसे कम रिएक्टिव है तो उसके लिए
एनहाइड्रस ZnCl2 जो पानी को बहुत जल्दी से खींच लेता है, इसलिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं, क्योंकि हमको इस मॉलिक्यूल से पानी को सेपरेट करना है, आउट करना है। तो बच्चों यहाँ पर एनहाइड्रस ZnCl2 का यूज़ करते हैं जब HCl लेते हैं इन प्लेस ऑफ HX, जब HBr लेते हैं इन प्लेस ऑफ HX, तब हम कंसनट्रेटेड H2SO4 का यूज़ करते हैं, और जब हम HI का यूज़ करते हैं तो हमको किसी की ज़रूरत नहीं होती, डायरेक्ट रिएक्शन हो जाती है, बिकॉज ऑफ HI इज़ मोस्ट रिएक्टिव हैलोजन एसिड ऑफ होल हैलोजन एसिड। तो नाउ एल्कोहल से हम लोग इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड है बच्चों डर्जन रिएक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। व्हेन एल्कोहल इज ट्रीटेड विथ थायोनिल क्लोराइड, यस दिस इज अ फार्मूला ऑफ थायोनिल क्लोराइड। व्हेन एल्कोहल इज treated with thionyl chloride in presence of pyridine, then alkyl halide especially alkyl chloride is formed। बच्चों ये रिएक्शन इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बनने वाला जो एल्किल क्लोराइड है ये प्योर बनता है, क्योंकि जो इसमें बाई प्रोडक्ट होते हैं SO2 एंड HCl दे आर सेपरेट इजिली बिकॉज ऑफ दे आर इन गैसियस स्टेट। तो ओवरऑल फिर से मैं बता देता हूँ क्या है डर्जन रिएक्शन। एल्कोहल इज ट्रीटेड विथ थायोनिल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ pyridine। बच्चों स्टेटमेंट का कोई रोल नहीं है, आपसे अगर रिएक्शन आ रही है तो आपको रिएक्शन लिखना और इसी को देख के स्टेटमेंट लिख देना। एल्कोहल नहीं स्टेटमेंट आ रहा है, सीधे सीधे लिखो एल्कोहल इज ट्रीटेड या रिएक्ट विथ, या कुछ भी लिख सकते हैं, रिएक्ट विथ थायोनिल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ pyridine देन एल्किल क्लोराइड इज फॉर्म। इतना भी लिख दिया, काम हो जाना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मेथड है बच्चों जो एरोमेटिक एलिफैटिक दोनों के लिए काम करेगा, वो है कौन सा, हुन्स डी का रिएक्शन। हुन्स डी का रिएक्शन क्या बोलता है बच्चों, दिस इज अ सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड। ये क्या है बच्चों, सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड। तो बच्चों व्हेन सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड इज ट्रीटेड विथ ब्रोमीन, अर्थात इसकी जगह हम क्लोरीन भी ले सकते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड एज अ सॉल्वेंट, देन एल्किल ब्रोमाइड इज फाउंड। बच्चों दिस रिएक्शन इज आल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन फॉर प्रिपरेशन ऑफ alkyl bromide because of the byproduct are separate easily because of CO2 गैसियस फॉर्म में होने की वजह से आसानी से निकल जाता है और AgBr प्रेसिपिटेट हो जाता है। तो फिर से सुनिए हुन्स डी का रिएक्शन क्या है, सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड इज ट्रीटेड विथ ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड देन एल्किल ब्रोमाइड इज फॉर्म्ड। बाय दिस मेथड एल्किल क्लोराइड इज आल्सो फॉर्म्ड। बच्चों यहाँ पर क्लोरीन ले लें तो यहाँ पर एल्किल क्लोराइड बन जाएगा, बाई प्रोडक्ट आसानी से सेपरेट हो जाते हैं, इसलिए भी एक ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज फिलिंक्लिस्टीन मेथड। बच्चों ये दो मेथड जो है स्वार्ट्स एंड फिलिंक्लिस्टीन, ये बोथ रिएक्शंस आर हैलोजन एक्सचेंज मेथड। हैलोजन एक्सचेंज का मतलब हुआ एक एल्किल हैलाइड के हैलोजन को हटा के दूसरे एल्किल हैलाइड को हम ऐड करते हैं। तो देखो when alkyl halide is treated with sodium iodide, अभी इस एल्किल हैलाइड में आई तो नहीं लेना है, यस तो यहाँ पर Cl अथवा Br ले लिया, एल्किल क्लोराइड एल्किल ब्रोमाइड ले सकते हैं। जब किससे ट्रीट कराते हैं, सोडियम आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन या एसीटोन, देन एल्किल आयोडाइड इज फॉर्म्ड हियर, दिस आयोडीन इज एक्सचेंज्ड दिस हैलोजन एटम, तो हम लोग क्या बना लेते हैं बच्चों, एल्किल आयोडाइड। तो बच्चों ये भी एक इंपॉर्टेंट मेथड है। नेक्स्ट है स्वार्ट्स रिएक्शन। कई बार क्लास में हम लोग स्वार्ट्स करेंगे, सबका स्वागत करते रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा सा स्वार्ट्स है, ओके। तो स्वार्ट्स रिएक्शन की बात कर लेते हैं बिना समय गवाए। तो आप देख पा रहे हो कि व्हेन एल्किल हैलाइड इज ट्रीटेड विथ सिल्वर फ्लोराइड देन RF इज फॉर्म्ड। बच्चों दिस इज ओनली वन ऑफ द स्पेशल मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्किल फ्लोराइड। देखो इतनी सारी मेथड बनी, कहीं एल्किल फ्लोराइड नहीं बना। तो एल्किल आयोडाइड और एल्किल फ्लोराइड इनको हम लोग हैलोजन एक्सचेंज मेथड से बनाते हैं। ये भी हैलोजन एक्सचेंज मेथड है, एक हैलोजन को हटा के दूसरे हैलोजन को। तो बच्चों ये जो 6 मेथड है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है प्रिपरेशन मेथड ऑफ हैलो एल्कीन की, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा समय था, जगह थी, तो हमने सोचा कि केमिकल प्रॉपर्टी में हम लोग आएंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी आपको कर लेना है, उसमें आपको मैं बता दूं कि जो एल्किल हैलाइड होते हैं RX दे आर पोलर इन नेचर, ये पानी में नहीं घुलते हैं बिकॉज ऑफ दे आर नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर। मैंने पहले भी आपको बताया था कि ऑल दोज कंपाउंड विच आर डिजॉल्व इन वाटर
That means they are able to form hydrogen bond with water molecule. But alkyl halide is polar, but not due to absence of fluorine, oxygen और नाइट्रोजन, जिसकी वजह से जो एल्किल हैलाइड होते हैं ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाते, और दैट इज द रीजन दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, बट दे आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, और फिजिकल प्रॉपर्टी आप उसको कर लेंगे। फिर हम लोग बच्चों लास्ट में आ जाते हैं SN1 और SN2, बिकॉज ऑफ बच्चों मैकेनिज्म इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर कंपटीशन एग्जामिनेशन। एंड हमारे बोर्ड में अगर हमने आपको रेडी कर लिया है क्या, यस हम लोग जो है रेडी कर लिया है, तो हम SN1 और SN2 के मैकेनिज्म को बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। ओके, तो फिर हम लोग बात कर लेते हैं SN1 SN2 रिएक्शन। तो इसमें देख लेते हैं क्या होता है बच्चों SN1 SN2। तो मैं थोड़ा सा इसके लिए जगह बना लेता हूं। तो बच्चों SN1 और SN2 ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ओके, तो चलो देख लेते हैं क्या होने वाला है SN1 और SN2 रिएक्शन में। तो बच्चों एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि ये जो रिएक्शन जो SN1 मैकेनिज्म होती है, जैसे ये एक्चुअली 3 डिग्री एल्किल हैलाइड आसानी से देते हैं। तो 3 डिग्री मतलब टर्सरी एल्किल हैलाइड, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने एक एग्जाम्पल ले लिया CH3 ये देखो, ये जब बच्चों SN1 मैकेनिज्म करते हैं तो इसमें जो है पहले होमोलिटिक हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन होता है CH3 और प्लस Cl माइनस, और दूसरे स्टेप में जो ये कार्बोकेटायन फॉर्म हुआ है, ये देखिए ये कार्बोकेटायन फॉर्म हुआ है, और ये कार्बोकेटायन किसी भी न्यूक्लियोफाइल, अब न्यूक्लियोफाइल में हम एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो OH माइनस है, इससे रिएक्ट करके फाइनल प्रोडक्ट बनाएगा। बच्चों बस इतना ही सा तो है, ये आपका एग्जांपल है। बच्चों ये SN1 मैकेनिज्म है, दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप। ओके, ड्यू टू आयनिक ये जो है तेजी से होती है, फास्ट होती है। इसमें जो रिएक्शन की रेट होती है ये स्लो स्टेप होता है, ये फास्ट। और बच्चों आप जानते हैं कि जो स्लोवेस्ट स्टेप ऑफ रिएक्शन इसका रेट डिटरमाइन स्टेप ऑफ द रिएक्शन, बिकॉज ऑफ ओनली one reactant that is alkyl halide is participate in slowest reaction, so that the order of reaction of this mechanism is 1. What is order? Order is equal to 1 because of only one reactant participate in slowest form of the reaction. बच्चों ये तो बात थी SN1 की। तो बाकी इसमें शॉर्टकट में लिखा है रेट जो होती है वो किस पे डिपेंड करती है, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट ओनली। सबस्ट्रेट मीन्स जो रिएक्शन का बेस है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सबसे आसानी से कौन सा देगा, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। रीअरेंज्ड प्रोडक्ट इज फॉर्म, भाई यह एक बार पहले टूट गया फिर दोबारा जाके जुड़ा, तो एक बार टूट के फिर जुड़ा, तो ये रीअरेंज्ड प्रोडक्ट हो रहा है। बच्चों रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलर सॉल्वेंट, मतलब पोलर सॉल्वेंट के प्रेजेंस में रिएक्शन की रेट तेज होगी। और बच्चों दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप, फास्ट होती है, एग्जाम्पल आपके सामने लिखा हुआ है। फिर आ जाते हैं SN2 में। तो बच्चों SN2 जैसा कि नाम है बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दैट मीन्स ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑफ दिस रिएक्शन इज 2। क्या बच्चों ये प्राइमरी एल्किल हैलाइड शो करते हैं। सपोज दैट हमने ले लिया एग्जाम्पल में CH3Cl, तो इसमें जो है डायरेक्ट रिएक्शन नहीं होती है, इसमें न्यूक्लियोफाइल सपोज दैट OH माइनस है, ये बैक साइड से अटैक करता है। जब बच्चों ये बैक साइड से अटैक करता है तो एक जो है इंटरमीडिएट बनता है, ये देखो CH3Cl बना दिया, और इधर जो है हमने OH ऐड कर दिया, ये देखो एक ये इंटरमीडिएट बनता है। और बच्चों ये इंटरमीडिएट तुरंत, ये जो है स्लो स्टेप है, स्लो में बिकॉज ऑफ 2 रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक तो बेस सबस्ट्रेट और दूसरा जो है न्यूक्लियोफाइल। और चूंकि दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसलिए इसकी जो ऑर्डर होगी 2 होगी। फिर ये तो इंटरमीडिएट नहीं बल्कि रिएक्शन के बीच में बनता है, और फिर जो है सेपरेट नहीं होगा, और तुरंत जो है प्रोडक्ट हमारा CH3Cl और ये जो है Cl माइनस सेपरेट हो जाएगा। बच्चों जो ये रिएक्शन है दैट इज SN1। तो बच्चों SN2। तो बच्चों पूरा आपको इनके एग्जाम्पल, मतलब आपको ये 4-5 पॉइंट पूरा रेडी कर लेना, और इनके ध्यान रखना, अगर डिफरेंस भी आता है तो भी आपको
रिएक्शन का एग्जाम्पल लेके लिखना है। ठीक है, तो बच्चों मैं अपेक्षा करता हूँ कि यहाँ तक का आपका क्लियर हो गया होगा। आगे अगली वीडियो में हम लोग इस चैप्टर को पूरा कर लेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।